हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बिजनेस की काम से बाहर निकला था। अचानक बारिश शुरू होने की वजह से वो घर वापस नहीं जा पा रहे थे। कार को एक साइड पर ही रोकना पड़ा और वो हेल्प मांगने के लिए उसके पास ही एक मेंशन था, वहाँ पर आ गए। उसके बाद जंगकुक ने नॉक किया। यहाँ पर तियांग फ़ोन पर बातें कर रहा था। अचानक नॉक की आवाज़ सुनकर तियांग कहता है, युंगी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी मुझे देखना है कि कौन आया है। युंगी कहता है, कौन आया है? जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो और मुझे भी जानना है इस टाइम पर कौन आ सकते हैं। देखो तियांग, तुम सावधान रहना, किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी आएगा अंदर और मुझे मार डालेगा। देखो, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और तुम मुझे अभी बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर मत करना। मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है जब भी तुम मेरा इतना केयर करते हो। यूंगी, तुम इतने अच्छे क्यों हो? यूंगी कहता है, क्योंकि तुम इतनी इनोसेंट जो हो, तो मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा बनना ही पड़ेगा। यहाँ पर जंगकुक दोबारा से नॉक करता है और वो मन में सोचने लगता है, क्या यहाँ पर कोई और नहीं रहता है क्या? इतनी देर से नॉक कर रहा हो, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। क्या मैं वापस चला जाऊँ? यहाँ पर यूंगी कहता है, कौन है ये, इतनी बार नॉक कर रहे हैं? तियांग, देखो, तुम दरवाज़ा मत खोलना, मुझे लगता है कोई तुम्हें परेशान करने के लिए आया है। तियांग कहता है, यूंगी, देखो बारिश हो रहा है, शायद किसी को हेल्प चाहिए होंगी, तुम फ़ोन रखो। उसके बाद तियांग खुद ही कॉल कट कर देता है। यूंगी कहता है, तुम तो यूंगी कहता है, उसने फ़ोन कर दिया। वो भी ना बहुत ही इनोसेंट है। उसको मना करने के बाद भी वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। यहाँ पर तियांग दरवाज़ा खोलता है। तियांग और जंगकुक की नज़र एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पूछना चाहिए और तुम हो कि मुझसे पूछ रहे हो? देखो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, देखो तियांग, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने की, और तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा? मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूँगा, लेकिन बारिश हो रहा था इसलिए मैं नॉक कर दिया। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी नहीं आता। तियांग कहता है, हाँ आप देख लिया है ना कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे भी तुमसे तो हेल्प मांगा नहीं जाएगा और तुम हेल्प करने भी नहीं वाले हो, तो इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। उफ शिट, ये मैंने किसकी शक्ल देख लिया, मुझे दोबारा से गुस्सा आ रहा है। तियांग कहता है, वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा था? मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो वो मुझसे इतना नफरत करता है? और वो इस तरह से मुझे डांट रहे थे जैसे कि मैंने उसके सामने आ गया, वरना मैं उसके सामने कभी नहीं जाता। वो ही यहाँ पर आया है और वो ही गुस्सा कर रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि उसको एक लगाओ। यहाँ पर जंगकुक बाहर से तियांग की गुस्से वाली बातों को सुन रहा था। तियांग बहुत ही लाउडली बोल रहे थे और जंगकुक कहता है, सुनो तियांग, तुम्हारी बातें सुनाई दे रहा है मुझे, इतनी लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में बातें कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लोली कहो। तियांग कहता है, डफर, उसने मेरी सारी बातों को सुन लिया है, उसको क्या ज़रूरत है मेरी बातों को सुनने की? और यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हैं वो यहाँ से गए क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, अभी क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हो क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तियांग कहता है, मैं तुम्हें सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डैम इट, तुम जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। जंगकुक कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है, बारिश कम हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बारिश है, मैं यहाँ से चल नहीं पाऊँगा, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ठंड लग जाता है। उसके बाद जंगकुक कहता है, मैं बोल भी किससे रहा हूँ जिससे कभी हेल्प की उम्मीद नहीं किया जाते हैं, वो तो हमेशा लोगों को धोखा देना जानता है। तियांग कहता है, तुम मुझे बोल रहे हो या फिर अपने आप को बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ बस बहुत हो गया है, बारिश कुछ देर में ही रुक जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी यहाँ पर नहीं रहूँगा और तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तियांग कहता है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत देर से लड़ रहा था। आखिर बारिश और भी ज़्यादा होने लगा था। जंगकुक यहाँ से जा ही नहीं पा रहे थे। बारिश के साथ
बिजलियाँ भी गिरने लगे थे। तियांग को बिजलियों से डर लगता है। यहाँ पर जंगकुक बाहर खड़ा हुआ था और तियांग मन में यही सोच रहा था, अगर मैं अंदर बैठे रहने के बाद भी मुझे इतना डर लग रहा है, वो बाहर है, अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको घर के अंदर लेकर आना चाहिए या फिर नहीं? जंगकुक यहाँ पर यही सोच रहा था। तियांग को तो बिजलियों से डर लगता है, वो ठीक तो होगा ना? दोनों ही अपने मन में बातें कर रहा था। अभी कोई लाउडली बातें नहीं कर रहे थे। दोनों ही साइलेंट में एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। अचानक जंगकुक ने नोटिस किया, तियांग ने दरवाज़ा खोल दिया और जंगकुक से बहुत ही रूडली कहा, चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम मुझे अंदर बुला रहे हो? तियांग कहता है, यहाँ पर कोई और है क्या? जंगकुक कहता है, हाँ वो भी सही है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे घर के अंदर बुलाओगे, क्योंकि तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। तियांग कहता है, अब उन सारी बातों को भूल भी जाओ और हाँ, जल्दी से अंदर आ जाओ और अपने कपड़ों को चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा और बाहर ऐसे भी बिजली गिर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी हेल्प ना करने की वजह से किसी की जान चले जाए, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम अभी भी मेरे बारे में सोचते हो और तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तियांग कहता है, कभी नहीं, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। देखो जंगकुक, तुम ज़्यादा सोचोगे ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जंगकुक कहता है, अभी इतना बारिश हो रहा है, अभी मैं घर नहीं जा सकता हूँ और रैप करना तो दूर की बात, तो इससे अच्छा होगा कि मैं चुप रहूँ और तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊँ। उसके बाद जंगकुक घर के अंदर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कुछ देर के लिए रुक गए और वो शॉक हो गए। उसको लगा जंगकुक क्या कहने वाले हैं, तो जंगकुक ने तियांग के पास गए और तियांग की क्लोज जाकर कहा, थैंक यू। तियांग कहता है, तुम अभी भी वैसे ही हो, घटिया। जंगकुक कहता है, क्या? अब मैंने क्या कर दिया? तियांग कहता है, इतना पास आने की क्या ज़रूरत है? अगर थैंक यू बोलना ही है तो दूर से बोल सकते हो ना। जंगकुक कहता है, आप तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग जाते हो हमेशा? मुझे थैंक यू कहना था, मैं अपनी स्टाइल में ही कहूँगा ना, ये मेरा स्टाइल है। तियांग कहता है, और तुम्हारी ऐसी स्टाइल की वजह से ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम हर किसी के क्लोज चले जाते हो। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें इससे परेशानी है? तुमने मुझसे कहा नहीं पहले, अगर कह दिया होता तो शायद कुछ और ही होते। तियांग कहता है, तुम्हारी बकवास करना अगर बंद हो गया हो तो जाओ यहाँ से और जाकर कपड़े चेंज कर लो, ये लो टॉवल। और जंगकुक सीधा टॉवल लेकर वॉशरूम में जाने लगता है। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे पूछा भी नहीं कि कौन से वॉशरूम में जाना है? तुम मेरे रूम के वॉशरूम में क्यों जा रहे हो? जंगकुक, बाहर निकलो, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो। जंगकुक कहता है, अब तो मैं इसके अंदर आ गया, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैंने कपड़े भी खोल दिया, क्या मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊँ? तियांग कहता है, तुम कितने शेमलेस हो जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तो लो ठीक है, मैं बाहर आ गया। उसके बाद तियांग जंगकुक को देखते रह गया। जंगकुक नेकेड था, वो सिर्फ टॉवल पहना हुआ था, वो भी नीचे और ऊपर की बॉडी पूरा शो हो रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर पूरी शॉक हो जाते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं। जंगकुक तियांग के क्लोज आ रहा था। जैसे ही तियांग को रियलाइज़ होता है कि जंगकुक तियांग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तियांग पीछे हटने ही वाला था, वो गिरने वाले थे। जंगकुक ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और तियांग को पकड़ लिया। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। जंगकुक ने तियांग की होठों की बहुत क्लोज था। तियांग से कहा, क्या हुआ? क्या अभी भी तुम मुझे लेकर वो ही सोचते हो क्या? तुम्हारी फेस को देखकर लगता है तुम मुझे भूल नहीं पाए। तियांग, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? मैं और तुमसे प्यार क्यों करूँगा? आखिर तुम्हारे जैसे चीटर के साथ कौन रहना चाहेगा? प्यार करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ अभी। जंगकुक कहता है, मैंने कोई चीट नहीं किया है तियांग, तुम क्या बोले जा रहे हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ चीट नहीं किया था, चीट तुमने किया था उस यूंगी के साथ मिलकर। तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने कब यूंगी के साथ तुम्हें चीट किया है? जंगकुक कहता है, क्या तुम झूठ बोल सकते हो कि तुम्हारा और यूंगी का कुछ नहीं है? तियांग कहता है, मेरा और यूंगी का, और यूंगी की कॉल आ जाते हैं।
तियांग के फ़ोन पर युंगी के नाम देकर जंगकुक को और गुस्सा आ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ से उसका फ़ोन ले लेते हैं और युंगी की कॉल को दिखाते हुए कहता है, ये क्या है? क्या इसके बाद भी तुम मुझे ये कहने वाले हो कि तुमने मेरे साथ चीटिंग नहीं किया है तियांग? यू चीटेड ऑन मी। तियांग कहता है, झूठ है, मैंने कोई चीट नहीं किया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, कैसे दोगे जबकि ये सच है? अगर झूठ होता ना तो तुम बहुत ही लाउडली कहते कि जंगकुक ये सच नहीं है। क्योंकि ये सच है इसलिए तुम झूठ को अब और छुपा नहीं सकते हो। सामने आ गया था और अभी भी मेरे सामने ही है। युंगी और तुम्हारे बीच में बहुत कुछ है जो मुझे पहले ही पता चल गया था और इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम मेरे सबसे बड़ी एनिमी हो। तियांग कहता है, मैं तुम्हारा एनिमी कभी था ही नहीं जंगकुक, तुम खुद ही खुद के एनिमी हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, उसके बाद मुझे ये बोल रहे हो? तियांग कहता है, क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है तुमने ही किया है। तुम हर किसी के क्लोज चले जाते हो। इवन तुम जिमिन के इतने क्लोज चले गए थे कि मैंने जब देखा मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जंगकुक कहता है, क्या? कब और कौन सी सिचुएशन के बारे में तुम बोल रहे हो? उस दिन के जब जिमिन और मैं बेड पर गिर गया था। वो सिर्फ एक गलती था और कुछ नहीं। वो एक मिस्टेक से हो गया था और तुमने सिर्फ गिरते हुए देखा है, बाकी नहीं देखा है क्या? तियांग कहता है, मैंने तुम दोनों को एक साथ बेड पर देखा है। उसके बाद मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत है क्या? मैं वहाँ पर खड़े होकर तुम दोनों की इंटीमेट होते हुए देखता क्या? मैं कैसे देख लेता? जंगकुक कहता है, तियांग तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन और मैं कभी नहीं। जिमिन तो तुम्हारे युंगी को पसंद करता है। पता नहीं उस युंगी में ऐसा क्या है जो हर कोई इंसान उसी को ही पसंद करता है। जिमिन भी युंगी को ही पसंद करते हैं और तुम भी युंगी को ही पसंद करते हो। जिमिन मुझसे ये सीख रहा था कैसे अपने पार्टनर को अपने फीलिंग्स को बताया जाते हैं। मैं उसको वही सिखा रहा था और कैसे रोमांटिक हो जाते हैं। मैं जिमिन को सिखाने के टाइम पर मेरे पैर स्लिप हो गए और जिमिन और मैं बेड पर गिर गया और कुछ नहीं। उस टाइम पर तुम आ गए और तुमने हम दोनों की इस तरह से देखा। उसके बाद मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी किया। मैं तुम्हारे पीछे जा रहा था। जिमिन भी मेरे पीछे ही आए थे तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन हम दोनों ने देखा तुम और युंगी बहुत ही क्लोज थे। तुम मुझे बोल रहे थे। हमने तो मिस्टेकली बेड पर गिर गए थे, लेकिन तुम दोनों तो साथ में। तियांग कहता है, क्या? वो युंगी मुझे सिर्फ दिलासा दे रहा था और कुछ नहीं। वो मुझे हक करते हुए मुझे दिलासा दे रहे थे जंगकुक, और तुमने क्या सोच लिया? जंगकुक कहता है, क्या युंगी ने तुम्हारी नेक पर किस नहीं किया था क्या? तियांग कहता है, क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, याद करके देखो, उस टाइम पर युंगी तुम्हारी नेक पर किस कर रहा था और तुमने उसको रोका भी नहीं। जिमिन और मैंने अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद जिमिन ने सुसाइड करने की कोशिश भी किया था। मैंने जिमिन को रोका है। जिमिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। पर युंगी कॉल पे कॉल किए जा रहा था। तो तियांग कहता है, युंगी की फ़ोन उठाने ही वाला था। जंगकुक तियांग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और लाउड स्पीकर डाल देते हैं और तियांग से चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद जंगकुक युंगी से कहता है, तो तुमने तियांग को अपना बना ही लिया, तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें? युंगी कहता है, क्या? कौन? जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पास तियांग की फ़ोन क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तुम उसके घर पर आए हो। तुम अभी घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे तियांग के साथ रहो। तियांग से मेरा है। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है, और मैं तियांग को तुमसे छीन भी नहीं सकता हो, क्योंकि तियांग तुमसे बहुत प्यार जो करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो, तो मेरे यहाँ पर क्या कम है ना? युंगी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तियांग मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने उस दिन देखा नहीं था क्या हम दोनों कितने क्लोज थे? और मैं उसके नेक पर किस कर रहा था, उसने मुझे रोका भी नहीं। उसके बाद भी क्या तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि तियांग तुम्हारे पास लौट आएगा? जंगकुक, अगर ऐसा सोचते हो ना तो तुम गलत हो। तियांग मेरा था और मेरा ही रहेगा। अभी उसके घर से निकल जाओ और तियांग का फ़ोन तियांग को लौटाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दूंगा। तियांग जंगकुक के हाथ से फ़ोन को लेते हुए कहता है, युंगी
तुम उस दिन मेरे नेक पर किस कर रहे थे क्या? यूंगी कहता है वो त्यांग। तो त्यांग कहता है मैंने जो पूछा है वो कहो। तुमने उस दिन मेरे नेक पर किस किया था, लेकिन कब, कैसे? यूंगी कहता है त्यांग वो तुम। तो त्यांग कहता है बताओ यूंगी, मैं जानना चाहता हूँ मुझे फील क्यों नहीं हुआ जब तुम नेक पर किस कर रहे थे? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे दिलासा दे रहे हो और तुमने मेरे उस इमोशनलनेस की फ़ायदा उठाने की कोशिश किया है क्या? जंगकुक वो हम दोनों को इस तरह से क्लोज देकर वो हमें गलत सोच रहा था और तुमने उसको बढ़ावा दिया। यूंगी तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, और मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई जैसा माना है। तुमने ऐसा क्यों किया? यूंगी कहता है वो तुम इतने शौक में थे त्यांग कि तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे नेक पर किस करने के वैसे एक्ट कर रहा था जंगकुक को देखकर। एक्चुअली किस नहीं किया था, बस किस करने ही वाला था। मैं जैसे ही तुम्हारे नेक पर किस करने वाला था जिमिन ने देख लिया और वो रोना शुरू कर दिया और वो दौड़ कर जाने ही वाला था। जंगकुक ने उसको पकड़ लिया और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने तुम्हें टर्न कर दिया और उन दोनों को लगा हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है और मैं तुम्हारे नेक पर किस कर रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं था। तो जंगकुक कहता है यू चीटर, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम एक नंबर की चीटर हो यूंगी, मैं तुम्हें अब जान से ही मार डालूंगा। त्यांग जंगकुक से कहता है जंगकुक अब अपने गुस्से को छोड़ भी दो, जो होना था वो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। यूंगी ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है, उसकी वजह से हम दोनों 3 साल से अलग रहे और अब जब हम दोनों साथ में हैं और सारी मिस्टेक अब हमारे सामने खुलासा हो गए, तो मुझे लगता है हमें ये सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। जिसे तुम प्यार करते हो उसके साथ शादी कर लो और खुश रहो, उसके बाद तुम मुझे माफ़ कर देना। जंगकुक कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो? त्यांग कहता है क्यों, तुम अभी तक किसी के साथ डेट नहीं कर रहे हो क्या? जंगकुक कहता है पागल हो गए हो क्या? त्यांग कहता है क्या, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतने बड़े रिच बिजनेसमैन हो, तुम किसी के साथ भी डेट कर सकते हो। एवरी डे तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर पर आते हैं, तुम्हारे फेक ह्यूमर के बारे में सुनते रहता हूँ मैं। तो तुमने किसी के साथ डेट नहीं किया, अब मुझे ये भी विश्वास करना पड़ेगा क्या? जंगकुक कहता है अगर तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हो त्यांग, तो कब करोगे? अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। त्यांग देखो ऐसे ही 3 साल बर्बाद हो गए, और अगर अभी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, मुझसे दूर रहना चाहते हो, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी होंगी? तुम्हारे, क्योंकि मैं तो अभी भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अभी भी मैं सिंगल हूँ। त्यांग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूंगी के साथ डेट करना शुरू कर दिया और उससे शादी करने वाले हो और इसीलिए मुझे ऐसा बोल रहे हो? त्यांग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं यूंगी से प्यार नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा उसको अपना दोस्त माना है, ह्यूंग माना है, लेकिन प्यार कभी नहीं किया। प्यार मैं तुमसे करता था और करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम पर शक किया था और तुमने भी। तो फिर जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं त्यांग के सामने। जंगकुक की इस तरह से बैठते हुए देखकर त्यांग कहता है जंगकुक क्या कर रहे हो तुम टॉवल पहने हुए हो, देखो तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जंगकुक कहता है अगर क्या हो गया, अगर टॉवल खुल भी जाते हैं तो क्या, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। त्यांग डू यू मैरी मी? त्यांग वो शाय फील करते हुए कहता है यस, अब तुम खड़े हो जाओ, वरना बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है क्या, तो लो, अब तुमने शादी के लिए हाँ ही कर दिया है तो मुझे अब क्या शर्म है, तो तुम सब देख सकते हो। जंगकुक ने अपने टॉवल को निकाल दिया और नीचे गिरा दिया। त्यांग ने अपनी आंखों पर हाथ डाल दिया और जंगकुक से कहा ये तुमने क्या किया है जंगकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अभी तक शादी नहीं किया है। जंगकुक कहता है तो ठीक है, मैं टॉवल पहन लेता हूँ, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। त्यांग कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद जैसे ही त्यांग ने अपने आईज ओपन किया, उसने देखा जंगकुक शॉर्ट पहना हुआ था। तो त्यांग कहता है तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम अभी भी वैसे ही रह गए, मुझे लगा तुम। जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगा, मैंने कुछ नहीं पहना है क्या, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। जंगकुक त्यांग के गले लग जाते हैं।
तियांग भी जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। दोनों आज बहुत कुछ करने वाले थे। बारिश के मौसम है, बारिश हो रहा था और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद यूंगी अपनी गलती को महसूस किया। उसके बाद जिमिन के पास गए और जिमिन से माफ़ी मांगा और जिमिन से कहा, क्या अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए चांस है क्या? अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो? जिमिन ने यूंगी को पहले मना करने के बारे में सोचा। उसके बाद उसने सोचा, चलो माफ़ कर देते हैं। आखिर जो मेरा है वो मेरे पास लौट ही आएगा। तो यूंगी अगर मेरे पास आए है तो वो मेरा ही है और मुझे अभी उसको खोना नहीं है। तो यूंगी को जिमिन हाँ कर देता है। यूंगी जिमिन को गले लगा लेता और कहता है, मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े गलती करने के बाद भी तुम मुझे माफ़ कर दोगे। जिमिन तुम बहुत अच्छे हो। जिमिन ने यूंगी को कहा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किया ना तो मैं बहुत पनिशमेंट मिलने वाला ही हूँगी। तुम्हारे जैसे कैट को तो मैं ही सीधा करूँगा। तुम्हारे पूछ जितने ही टेढ़ा क्यों ना हो, इसको तो मैं ही सीधा करूँगा। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को लेकर और एक दिन बारिश हो रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो बारिश में भीगते हैं। तियांग कहता है, मुझे नहीं भीगना है। जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ा और बाहर खींच कर ले गए। तियांग वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो जंगकुक ने अपनी कोट से तियांग को कवर कर लिया और उसकी होठों पर किस कर लिया, जैसे कि आशिकी 2। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो यार। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करने से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब तो कर दिया ही करो, क्योंकि जो लोग एवरीडे सुनते हो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, पैसे थोड़ी लगते हैं। जो लोग मुझसे प्यार करते हो इतना तो कर ही लोगे। थैंक यू सो मच।